जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आज ओपीडी में हमने तकरीबन 250 250 के करीब पेशेंट देखे हैं। उनमें से जो 100 पेशेंट थे, उनका मसला था अशोब चश्म, जो आजकल एक आंखों की वबा फैली हुई है। और बाकी 10 पेशेंट्स उनमें से ऐसे होंगे जिन्हें फियर फोबिया था कि वो शादी वाले दिन सही परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग भी कई दफा ओपीडी के अंदर आ जाते हैं। एक पेशेंट आए मेरे पास के कुछ दिनों बाद उनकी शादी है, तो ही हैज फेयर कि वो शादी की पहली रात सही परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो मुझे कुछ मेडिसिन दे दें। तो ये और कुछ नहीं, सिर्फ एक साइकोलॉजिकल फोबिया होता है जो हमारे लोगों के अंदर आज भी मौजूद है। तो लोग खुलकर इस पे बात भी नहीं करते, कई वजूहात की बिना पर, शर्म की बिना पर, कई और वजूहात। मुआशरा ऐसा है हमारा, तो लोग अपने मसाइल सही से बयान भी नहीं कर पाते। लेकिन फिर ओपीडी के अंदर डॉक्टर्स के पास तो वो आके फिर अपने जो मसले मसाइल बता रहे होते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल फेयर के अलावा कुछ और ज्यादा नहीं है। इस पर भी हम किसी दिन बात करेंगे। आज जो लेकिन जो टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे वो है अशोब चश्म, जो आजकल बहुत ज्यादा वबा फैली हुई है। कराची में भी काफी ज्यादा आई हुई थी, फिर पंजाब के अंदर अब उसकी वजह से छुट्टियां हो गई हैं। पहले कोरोना की वबा आई और अब ये आ गई, लोग इसलिए थोड़ा सा डरे हुए हैं। लेकिन कोरोना और इसके अंदर बहुत फर्क है। कोरोना के अंदर तो मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, तो इसके अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सादा सी बीमारी है, सिंपल सी बीमारी है, जिसमें आपकी जो आंख की झिल्ली होती है, जिसे हम पर्दा कह सकते हैं, परत कह सकते हैं, जो प्रोटेक्शन के लिए होती है, उसकी सोजिश हो जाती है। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। मोस्टली एडिनो वायरस होते हैं, उसकी वजह से ये वाला इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये मोस्टली तो 7 से 14 दिन के अंदर अंदर खुद ही ठीक हो जाता है। ज्यादा तो होंगे तो ये 21 डेज के अंदर ठीक हो जाएगा। अगर इससे ज्यादा बढ़ता है तो आपने फिर जरूर जो डॉक्टर हैं, कंसर्निंग डॉक्टर हैं, जो आई स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास जरूर दिखाना है, उनसे जरूर रब्ता करना है। इसके अंदर आपकी जो आंख है वो रेड कलर की हो जाती है, गुलाबी कलर की आपकी आंख हो जाती है, आंख में से पानी निकलना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है आंख की, जो काफी ज्यादा इरिटेशन होती है इंसान को। तो इसका बचने का सिर्फ तरीका यही है कि एहतियाती तदाबीर। ये एक से दूसरे बंदे को इस तरह लग सकता है कि कोई आप इकट्ठा एक टॉवल यूज कर रहे हो, कोई सॉप यूज कर रहे हो, इससे इन्फेक्शन एक से दूसरे को होने के चांसेस हो जाते हैं। अब मेरे पास काफी एक पेशेंट्स आए थे, तो 4-5 लड़के साथ रह रहे थे एक ही बैरक के अंदर, तो उन सबको ये वाला इन्फेक्शन हो गया। इसी तरह कुछ दिल की बीमारियां भी होती हैं, इसी तरह एक से दूसरे को लग जाती हैं। इसलिए आप लोगों ने इसका जरूर ख्याल करना है। इसकी एहतियाती तदाबीर में हम क्या कर सकते हैं? इसकी एहतियाती तदाबीर यही है कि अगर आंख के अंदर इचिंग हो रही है और जो पानी निकल रहा है, तो आपने ये नहीं कि आंख को हाथ से साफ करने लग जाना है। आपने टिश्यू पेपर लेना है, उसे पानी को साफ करना है। इरिटेशन हो रही है, इचिंग हो रही है, तो आपने आंखों को मलना नहीं है, हाथों को वो धोना है आपने अच्छी तरह। अपनी जो आंखें हैं, दिन में 3 से 4 दफा अपनी आंखों को धोना है आपने। तो ये कुछ एहतियाती तदबीर हैं जो हम कर सकते हैं। जो टॉवल है हमारे, तौलिए हैं, एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करने। अपना अलहदा टॉवल होना चाहिए, आपका साबुन आपका अलहदा होना चाहिए। ये एक से दूसरे को भी लग सकती है, तो इसलिए इसे ख्याल करना है, एहतियात जरूर करनी है। काफी ज्यादा मेडिसिन हैं जो आप काफी ज्यादा आई ड्रॉप, काफी ज्यादा कंपनी के हैं जो आप ले सकते हैं। मोस्टली जो टोब्रामाइसिन और डेक्सामेथासोन यही वाले यूज हो रहे हैं, जो ब्रेसिन या ब्रेसिन डी के नाम से हैं, यही लोग मोस्टली यूज कर रहे हैं। तो इस इन्फेक्शन से आपने बचना है, आपने खुद भी बचना है, अपने घर वालों को भी बचाना है। क्योंकि ये एक से दूसरों को भी लग सकता है। आपका मसला होगा, आपके बच्चों का मसला हो जाएगा। आप आने का यूज करें, धूप में थोड़ा कम निकलें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि ये ऐसा इन्फेक्शन है जो एक से दूसरे को होगा। आपको होगा, आपके फैमिली में किसी को भी हो सकता है, आपके बच्चों को भी हो सकता है, आपकी बीवी को, पेरेंट्स हैं घर में, उन्हें भी हो सकता है। तो इसलिए ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का, इस बीमारी से बचें जितना भी हो सकता है। अपनी आंखों की हिफाजत खुद करें, क्योंकि आंखें हैं तो ये जहान है, तो ये आप ये सारी दुनिया देख रहे हैं। तो ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का, अल्लाह निगहबान फरमाए।